हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और आज आपको ये जो क्लास मिलेगी वो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी क्योंकि मैं आज लाइव नहीं आ पाऊंगा आपके लिए। बट मैं सोच रहा था कभी कई डेज थे, कई महीने से कि स्टूडेंट परेशान है कि सर मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। अब आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट आपके पास 60 डेज है। तो 60 डेज का प्लान क्या है, हम आगे आपको क्या कराने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट यही है कि सर अब आप क्या करवा रहे हो। कभी आपका क्विक रिवीजन स्टार्ट हो जाता है, कभी आपका मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, कभी आपका सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर आप करा क्या रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 60 डेज बचे हुए हैं। उन 60 डेज का क्या प्लान रहने वाला है मैं आपको वो डिस्कस करने वाला हूं। हम ये बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी जेईई दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीपीएससी ए दे रहे हैं। हमें बात ये करनी है कि हम दोनों को एक टाइम पे कैसे डील करें। और बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम फिर बाद में भी है जो दिसंबर में है, जो आपका राजस्थान जेईई वाला है। तो ये बात है कि इन दोनों पे ज्यादा फोकस है कि इन दोनों को एक टाइम पे कैसे फोकस करूं, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में पेपर ये है, नवंबर के फर्स्ट वीक में पेपर ये है। अब दोनों को कैसे डील करना है तो थोड़ा सा प्रिपरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले मैं कुछ बात बताता हूं आपको। पहले ये देखो, स्टूडेंट ये हैं, कुछ स्टूडेंट एसएससी जेईई वाले हैं जो सिर्फ एसएससी जेईई पे फोकस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ये हैं जो सिर्फ यूपीपीएससी एई पे फोकस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ जो दोनों पे फोकस कर रहे हैं। चाहते ये हैं कि ये भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, और चाहते ये हैं कि कुछ ये चाहते हैं बस मैं ये निकले। तो हमें क्या काम करना है, जो बच्चे ये चाहते हैं उनके लिए कुछ पार्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। जो ये चाहते हैं तो वो तो ये चाहेंगे, तो ये तो आपका अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका अपने आप ही हो जाएगा। बट कुछ चीजों को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं हम रीजनिंग की, तो वो रीजनिंग का पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस केस में। इस केस में आपका रीजनिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जीएस वाला पार्ट। और इसकी जीएस में और इसकी जीएस में डिफरेंस है। ये आप मान के चलो, इसकी जीएस में डिफरेंस है, और यहां पे आपका हिंदी भी आ रहा है। अब बात ये आ रही है सर ये सब कंप्लीट करने के बाद मुझे टेक्निकल में भी डिफरेंस है, तो मैं उस टेक्निकल के डिफरेंस को कैसे टेकन इनटू अकाउंट करूं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं कुछ स्ट्रेटेजी आपके लिए लाया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। देखो, हिंदी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, हिंदी और जीएस उसके लिए, पर मैं आपको बता सकता हूं कि आपको क्या फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें फैल चुकी हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो कि सर ये पढ़े या ये पढ़े। लगता ही है कि एक से पढ़ लिया तो लगता है कि ये चीज़ छूट गई, फिर दूसरे पढ़ते हैं, फिर तीसरे पढ़ते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। फिर आप चीज़ों को जो ग्रैब करने की जो टेंडेंसी है ना, जो हमारी एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं पर वो रिगेन नहीं रह पाती हैं। क्यों नहीं रह पाएंगी या रिटेन नहीं रह पाती हैं? क्यों नहीं रह पाएंगी? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है रिविजन का। हम पढ़े ज़्यादा रहे हैं, हमारे पास रिविजन का टाइम नहीं है। तो वही बातें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एसएससी जेईई के लिए आपको क्या करना है। मैं पहले एसएससी जेईई पे फोकस करूंगा, फिर मैं यूपीपीएससी ए पे फोकस करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में, कि व्हाट इज से अबाउट द सिलेबस। देखो, सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में ये टॉपिक आपको दिख रहे होंगे कि बिल्डिंग मटेरियल लिखा हुआ है, एस्टिमेशन क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर्वेइंग लिखा हुआ है, सोइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरो, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन। ये सारे टॉपिक आपके यूपीपीएससी ए में भी हैं। ओके, अब बात करेंगे सर कि इन टॉपिकों में इन टॉपिक में क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक आर सेम। ये सारे टॉपिक सेम है, जो आपके एसएससी जेईई में है वो सारे टॉपिक यूपीपीएससी ए में भी हैं। बट एक बात को आपको अपनी आंख नाक कान सब खोल लेने हैं। क्यों खोल लेने हैं? क्योंकि यहां पे आपका न्यूमेरिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट का पेपर 1 पेपर 2 होने हैं, तो आपको पेपर के हिसाब से न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी ध्यान देना होगा। जब तक आप न्यूमेरिकल को हाथ से नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इनमें वो आते हैं आपके याद करने वाले। इट इज जो आपका प्री का एग्जाम होता है उसमें आपको एग्जाम में, यदि मैं बात करूं कि 70 और 30% का रेशियो होता है न्यूमेरिकल एंड अ थ्योरी पार्ट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होने वाला। यहां पे आपको न्यूमेरिकल पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। मान लो कल को आप पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग, तो इसमें तो क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग आता नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बात करेंगे सर्वेइंग के। सर्वेइंग में बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो वन लाइनर है, वो आपके यहां काम आएंगे। काम तो वो यहां भी आएंगे, बट यहां पे आपके क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछेगा। मान लो कि आपसे प्रिज्मेडल फॉर्मूला पूछ लिया है ना, या उसकी वैल्यू पूछा, या दोनों में डिफरेंस पूछा है कि प्रिज्मेडल फॉर्मूले से ये वैल्यू कितनी कम है कितनी ज्यादा है, तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। तो क्या है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो बिल्कुल चांस लेगा कि आप 1 मिनट में, या फिर मैं बात करूं कि 1 सेकंड में आपको आंसर दे दो उसका। 1 सेकंड का आंसर नहीं आना चाहिए, वो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देगा जिससे कि आप उसको कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो ये बातें हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन पे मैं कैसे ध्यान दूंगा। तो उसके लिए आपको ये टॉपिक तो करने ही पड़ेंगे, साथ में यदि आप यूपीपीएससी ए करना चाहते हैं तो इन टॉपिकों पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो क्या है कि इन टॉपिकों को हम ऑलमोस्ट पहले ही पढ़ चुके हैं एसएससी जेईई में, तो उनको हम यहां पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा 2 बार।
हमारा रिवीजन 2 बार हो जाएगा और हमें इन चीजों को अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। बट जो टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमें कम पता होगा, और वही आपको एग्जाम में डील करने के लिए, एग्जाम में उनसे जो स्टूडेंट ये पढ़ के जा रहे हैं उनसे आगे निकलने के लिए ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि क्या होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यदि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को नहीं पढ़ा तो क्वेश्चंस में आप नहीं कर पाओगे। यदि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आते हैं या कुछ क्वेश्चंस में आपको कॉन्करेंट कोप्लेनर्स नहीं आते हैं तो क्वेश्चन गलत होंगे। और यदि क्वेश्चन गलत होगा तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि 3 मार्क्स का लीड कितना बड़ा होता है। बात करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आप पेपर फर्स्ट देखोगे तो स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको ज्यादा दिखेगा एग्जाम में। वही क्वेश्चन बहुत बड़े आते हैं और ज्यादा आते हैं और थोड़ा दिमाग लगता है, कोई वो नहीं है कि रटने वाली चीजें हैं, सब कॉन्सेप्ट बेसिस चीजें हैं। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस आपका आना चाहिए, वो इसमें कम आता है, इसमें आपका ज्यादा आएगा। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये वाला टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर रूफ, टाइल्स, टिम्बर सब कुछ इसके अंदर आपने टेकन इनटू अकाउंट किया है। रूफ के बारे में, टाइल्स के बारे में या फिर ग्लासेस के बारे में, सब कुछ इसके अंदर आपको टेकन इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। बात करते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग इसमें भी है लेकिन वो कम है, उसमें सिर्फ आपका शैलो फाउंडेशन के बारे में बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आपको डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक्सपेंसिव सोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और साथ में एक चीज और, वो है आपका मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो उस मशीन डिजाइन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक वो है जिन पे आप सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है, उसके हिसाब से कि मेरे पे कुछ, मान लो किसी स्टूडेंट का ऐसा है कि उसका ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा है, बिल्डिंग मटेरियल या थ्योरी वाला पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे ध्यान दे सकता है। किसी का आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो थ्योरी वाले पार्ट पे स्ट्रॉन्ग दे सकता है। बट ये ना हो कि आप लास्ट टाइम पे ऐसा कर रहे हैं कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा, जो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग है उस चीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है कि जो चीज मेरी स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन जो वीक है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। वही आपको मेरिट लिस्ट में लेके जाएगी। ओके, अब बात करेंगे, ये आपका है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्वेश्चन आएंगे, एस कर्व पे क्वेश्चन आ सकता है, और बड़े ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे या फिर आपका अर्थमेटिक मीन पे, आर्थीजन पॉलीगन्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैनाल डाइवर्सन, देखो अब जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है इरिगेशन में, जो इरिगेशन में नीचे वाला पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखो इरिगेशन में जो हम पढ़ते हैं वो ये नहीं पढ़ते हैं, आप एसएससी जेईई में ये नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। कैनाल डाइवर्जन, हेड वर्क, रिवर ट्रेनिंग। आजकल क्या हो रहा है कि रेलवे एयरपोर्ट भी डाल दे रहे हैं एसएससी जेईई में, सिलेबस में नहीं लिखा है पर फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये चीजें आपको, ये चीजें ऐसी होती हैं, ये क्विकर होता है, जैसे जो शॉर्ट बम होते हैं ना, शॉर्ट बम होते हैं वो होते हैं, क्योंकि क्या होगा बहुत सारे स्टूडेंट इनको छोड़ के जाएंगे। लेकिन यदि आपने पढ़ के हैं, अब पढ़ाया कौन इनको, सब अब सर आप सोचोगे कि सर तो पढ़ाई नहीं रहे इन चीज़ों को, बस बोल रहे हैं, तो हमें पता है कि ये चीज़ें है। तो हमने क्या किया है, कुछ ऐसा ही आपके लिए बनाया है कि हम क्या करेंगे, जो आने वाले 60 डेज है वो हमारे लिए और आपके लिए बड़े क्रूशियल है। ठीक है, आपके लिए बड़े क्रूशियल क्यों है, क्योंकि वैकेंसीज बार बार नहीं निकलती हैं। एसएससी जे का रिजल्ट आपका सितंबर में आने वाला है, लेकिन यूपीपीएससी कई साल में होता है, आपको पता ही है। और मुझे लग रहा है कि जो आपके योगी बाबा जी हैं वो बड़े ही फास्ट मूड में है, बड़ी जल्दी पेपर करवा रहे हैं वो, और वो पेपर आपका टाइम पे ही होगा और रिजल्ट भी टाइम पे ही आने वाला है। तो इसके लिए आपके लिए बड़ी ही अच्छी वैकेंसीज है और बड़ा ही क्रूशियल वे है कि भाई आपने मेहनत करी, पेपर एक दिन होने हैं, कोई मेंस नहीं है इसके अंदर, एक ही पेपर होने हैं, 2 पेपर होने हैं एक दिन, तो उन पे आपको काम करना पड़ेगा। यदि आपने उन पे काम किया तो फिर आपके लिए एक का एग्जाम आसान हो सकता है। अब क्या करेंगे, इन जियोलॉजी, रेलवे, एयरपोर्ट एंड द रिवर ट्रेनिंग, हेडवर्क एंड द कैनाल डाइवर्जन के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारा प्लान क्या है, ये आपको सिलेबस कंप्लीट समझ में आ चुका होगा कि सिलेबस क्या है, कि व्हाट आर सिलेबस बिटवीन देम। यदि मैं टेक्निकल की बात करूं तो उन टेक्निकल में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे क्या किस किस चीज पे फोकस करना है और मुझे किस किस चीज पे फोकस नहीं करना है। मेरा यह मानना है कि आप क्या करो, स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रैक्टिस स्टूडेंट पहले ही कर चुके हैं, तो वो एसएससी जेईई की जो सिलेबस है उसको पूरा कर चुके हैं, लेकिन जो यूपीएससी ए का सिलेबस है उसको वो ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक अलग है उन पे अभी से काम करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, लास्ट टाइम पे भसड़ मचती है। क्या मचती है, दिमाग में होता है कि यार ये करूँ वो करूँ, ये छूट गया वो छूट गया। तो एक मंथ पहले आपको ये चीजों से आपके ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ लिया है मैं उसको ही अच्छे से रिविजन करूंगा। ये ना हो कि लास्ट टाइम पे ऐसा हो जाए कि मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, वो कंप्लीट चीजें नहीं हो पाएंगी, फिर आप नई नई चीजें छोड़ के बैठोगे। पढ़ रहे हो आप डाइवर्जन, हेडवर्क, तो आपको सक्सेसफुली से क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे, पहले आपसे हो पा रहे थे। तो यही बात है कि अभी आपके पास एक मंथ बचा हुआ है, तो उस पे
आपके पास 24 घंटे हैं, हम तो आपके 2 से ढाई घंटा लेते हैं एक दिन में, लेकिन जो और बचा हुआ टाइम है उसमें आपको इन टॉपिक्स पे काम करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ओके, या फिर इन पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे कैसे क्वेश्चन आए थे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप गुप्ता गुप्ता की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, उसमें अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं स्टेट लेवल पे उनको भी आप फोकस कर सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर एनालिसिस देखो क्या होता है, ईएस के प्रीवियस से ये नहीं करते कि बस ईएस के प्रीवियस से ये स्टूडेंट करते हैं, आजकल ये बच्चे भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ईएस के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे के ऐसे धरे के धरे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। यदि ऐसे क्वेश्चन धरे के धरे रह जाएंगे तो वो फिर ऐसे क्यों लेंगे, सब रट लेंगे क्वेश्चन ही, वो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में चेंज क्या होता है, क्वेश्चन में चेंज ये होता है कुछ वैल्यूज को चेंज कर दिया या फिर कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमा दिया, तो वो चीज साथ साथ आप पढ़ते हैं तो करना होता है। अब करना क्या है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास करने के लिए ये तरीका है कि आज से तो नहीं, कल से मतलब ट्यूसडे से हम आपका थ्योरी एंड क्वेश्चन साथ में लेके आएंगे। ऐसा क्योंकि क्या होता है कि थ्योरी कराते हैं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं थ्योरी छूट जाती है। हम ये करेंगे जिसका हमें थ्योरी मतलब क्या है, क्विक रिवीजन। इट इज नॉट अ फुल थ्योरी कि हम आपको पकाने वाले हैं और सिलेबस आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इट इज अ क्विक रिवीजन थ्योरी। उस थ्योरी के अंदर हम ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स के का जो क्वेश्चन, जो आपका फॉर्मूला रिवीजन है वो एंड द कॉन्सेप्ट बिल्डअप पॉइंट्स को लेके आएंगे। उससे क्या होगा कि आपका थ्योरी कंप्लीट होगा और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं वो भी आपके डेवलप होंगे। बात समझ में आ रही है? तो दोनों की दोनों चीजें कवर होती रहेंगी और साथ साथ आपका दोनों में मजा आएगा। एक दिन मैं पढ़ाऊंगा, एक दिन आपका सोशल पढ़ाएंगे, और हफ्ते में हमारे पास 6 दिन होंगे। संडे को हम पढ़ाते नहीं है तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास 6 दिन होंगे। हो सकता है कि संडे को आपका मेंटी क्विज ले ले जो स्टूडेंट का बचा हुआ है उनका, ठीक है, कोई बच्चों को उसमें मजा नहीं आया तो हमने वो बंद कर दिया था, तो क्विक रिवीजन उनका जो मेंटी क्विज है वो संडे को ले लिया करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाए। अब क्या होगा कि इसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों साथ में चलेंगे, तो 2 से ढाई घंटे क्लास रहा करेगी रोजाना। टाइम आपको पता है 8 बजे रहेगा। उसमें हम क्या करेंगे कि जो आपका 1 घंटा है उसमें पूरा थ्योरी अच्छे से उसको रगड़ेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो हम कर सकते हैं। साथ में फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब 20 30 35 40 क्वेश्चन लग जाएंगे, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन जो उसके फॉर्मूला है या फिर उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले डेवलप कर चुके हैं। ओके, तो मेरा ये मानना है कि यदि मैं अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास अगस्त चल रहा है और अगस्त में मेरे पास अभी 6 दिन है, और उस 6 दिन के हिसाब से मैं 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूं। और फिर मैं बात करता हूं आपके सितंबर में, तो सितंबर में यदि मैं एक वीक में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूं तो मैं एक मंथ में 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकता हूं, और 2 सब्जेक्ट आपके ये हो सकते हैं जो आपके अगस्त में हो जाएंगे, तो टोटल मैं 10 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूं। बात आती है अब आपके अक्टूबर की। अक्टूबर में क्या होगा, 10 सब्जेक्ट तो आपके ये कंप्लीट हो गए जो दोनों में कॉमन होंगे, एसएससी जेईई और यूपीपीएससी ए में। अब बचे हैं जो आपके टॉपिक कॉमन नहीं है, उनकी शॉर्ट वीडियोस 5-5 6-6 मिनट की शॉर्ट वीडियोस आपको आपके यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्लानिंग वाला, या रूफ टाइल्स के बारे में, जैसे जो आपके राजस्थान जेईई में भी आ रहा है बच्चे बोल रहे हैं, या फिर ऑटो कैड की, वो सब क्या होंगी, वो राजस्थान जेईई के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। या रूफ टाइल्स के बारे में हम बात करेंगे, या फिर विंडो के बारे में बात करेंगे, डोर के बारे में बात करेंगे, ट्रसेस के बारे में बात करेंगे। उनकी शॉर्ट वीडियोस आपको 1 अक्टूबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। रोज एक वीडियो आपको 5 से 6 मिनट की या 10 मिनट की मैक्सिमम मिलेगी। उसमें जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा या चीजें है, देखो क्या है कि उसमें बस लिखा हुआ है कि भाई ऐसी चीजें होती हैं, आपको इनका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, आपको बस पता होना चाहिए ये होता है तो होता है। उनकी आपको मिलेंगी जो अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं। फिर हम 1 अक्टूबर से आपका मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर आएंगे। उस मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपके 1 लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, और साथ में जो आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको भी ढंग से लिया जाएगा, जिससे कि आप पूरे 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर सको। उससे क्या होगा कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन को डील करने का फायदा होगा, कि कम टाइम में यदि मैं एक सोल्व के क्वेश्चन को सोच रहा हूं और मेरे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको कैसे डील करूंगा। तो उन दोनों को साथ में करने का पर्पस यही है कि हम ऐसा करेंगे। तो आपका जो ये प्लान स्टार्ट हो रहा है ये आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। आज मंडे है, आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा आपके टाइम पे, तो मेरा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए क्या है कि मैं ट्यूसडे से आपकी क्लास होगी वो आपकी रहेगी। ट्यूसडे में आपका क्विक रिवीजन भी होगा। अब ये सब्जेक्ट वाइज चलते हैं और आप साथ में थ्योरी को भी लेके चलते हैं कि भाई ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उसको कवर करते चलते हैं। उससे क्या होगा कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को फॉलो कर सकते हैं, और सब आपके हैंड रिटन होंगे जो हम करवाएंगे, उसमें लिखा हुआ होगा पहले ही जो फॉर्मूला होगा साथ में लिखेंगे नहीं, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, और घर पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है उस हिसाब से कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी उस पर काम करो जो दोनों में कॉमन नहीं है।
क्योंकि क्या होगा, सितंबर निकलते ही अक्टूबर में ये लगेगा कि बस एक महीना बचा हुआ है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करो, थ्योरी प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, वो लगाओ। तो अभी आपका टाइम है, एक महीना बचा हुआ है, इस एक महीने में जो अनकन्वेंशनल टॉपिक है उन पे काम करो। अब बात आती है इस हिंदी जीएस की, हिंदी जीएस की बात आती है या फिर रीजनिंग की बात आती है, उसको कैसे डील करें। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदी और जीएस को करने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो, हिंदी में ऑलमोस्ट आपके 10 से 12 टॉपिक लिखे हुए हैं। उन 10 से 12 टॉपिक्स के अंदर जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, सिलेबस आपका लिमिटेड है। और यदि मैं जीएस की बात करूं तो सिलेबस हो गया अनलिमिटेड, क्योंकि उसने लिखा हुआ नहीं क्या पूछेगा, सिलेबस हो गया अनलिमिटेड। तो यदि इसमें पहले आपकी अनसर्टेनिटी है तो मैं इस पे इतना काम क्यों करूं, मैं जो मेन काम करूंगा वो इस पे करूंगा। 10 से 12 जो टॉपिक्स में लिखे हुए हैं और 25 क्वेश्चंस आने हैं। यदि आप, मेरा ये मानना है, यदि आप रोज 2 घंटे भी दे रहे हैं और 1 घंटा थ्योरी और 1 घंटा आपके प्रीवियस ईयर पेपर कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी में, तो आपके टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे, आपके टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे। जीएस की बात करूंगा तो आपको सिर्फ जो सबसे ज्यादा आपको भरोसा करना है, क्योंकि पूछ कुछ भी सकता है, जो भरोसा करना है वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो वहां का स्टेट लेवल में करवाते हैं, यूपी पीसीएस करवाता है, जो इसे उस पे आपको काम करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे अभी एग्जाम हुआ है बेसिक शिक्षा अधिकारी का, या फिर और भी एग्जाम हुए हैं 1 मंथ के अंदर, 1 साल के अंदर, तो आपको उन सब पे काम करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ में करंट पे भी काम करना है, करंट पे भी काम करना है, करंट पे। तो यदि मैं बात करूं कि आपको 2 घंटा से देना है और आपको 2 घंटा से देना है, ठीक है, तो 4 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा मत करना कि पूरे दिन इसे पढ़ने में लगे पड़े कि हिंदी कंप्लीट करें। उससे क्या होगा कि आप चीजों जितनी जल्दी ग्रैब करोगे तो जल्दी भूल जाओगे। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रोज थोड़ा थोड़ा खाना है, पूरे हफ्ते एक दिन में तो खा नहीं लोगे। तो ऐसे ही है कि रोज रोज खाना है और अपने आप को बिल्डअप करना है। उससे क्या होगा कि यदि आप इसको 1 मंथ भी फॉलो करते हैं तो 1 मंथ के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मान लो लग भी रहा है कि आपको 10 दिन में पूरा नहीं हो रहा है, तो आप ज्यादा टाइम बढ़ा दो उसका। उससे क्या होगा, आपके पास फिर रिवीजन हो जाएगा। मेन जो की है वो है रिवीजन। रिवीजन जितना जो ज्यादा रिवीजन करेगा उसकी उतनी ही एरर कम होगी। एरर जो मिस्टेक्स होती हैं वो तब होती हैं जब आप रिवीजन नहीं करते हो चीजों का। पढ़ी सबने होती हैं, पढ़ सब रहे हैं, आपको बस क्या करना है, रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा क्विक रिवीजन करना है। कितनी बार मैं कर सकता हूं, जितनी बार आप करोगे उतना ही आपको कम पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो यही बातें हैं, हम दोनों साथ में करेंगे। और साथ में हम बात करते हैं रीजनिंग की। जो एसएससी वाले स्टूडेंट है, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कमजोर है थोड़े से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको जरूरत नहीं पड़ती है तो 40 से 45 मार्क्स आराम से ले आते हैं। ओके, तो उनको क्या करना है, उनको जो आपके एसएससी करवाता है एग्जाम, उनमें रीजनिंग सब में आती है, सीजीएल हो जाए, सीपी हो जाए, सब एग्जाम में वो आती है। तो आपको उनके प्रीवियस ईयर पेपर को रोज लगाना है कि मैं रोज कैसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, मैं उनको लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यदि आप सेट लगाओगे उन सेट से आपको ज्यादा फायदा होगा, ना कि आप अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हो। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होते हैं ऐसे। कंसेप्ट बिल्डअप जब होते हैं जब आप क्वेश्चन को देख रुके होते हैं। वो टेक्निकल की बात भी है, वो आपकी नॉन टेक की बात है। जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं कि एग्जाम का लेवल क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है। बस आप अपने सोच रहे हो कि जो मैंने पढ़ाया वो अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमारा पूरा प्लानिंग है पूरे के पूरे 60 डेज का। ठीक है, और जो स्टूडेंट का राजस्थान जी का कोर्स अभी खत्म हो चुका है, तो उनके लिए बोलना चाहता हूं मैं कि जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसकी आपको शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे ही आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे रूफ वाली और वे सब वाली। ठीक है, तो वो आपकी 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोज होंगी, उनको मैं रिकॉर्डेड करके डाल दूंगा इस पर। ठीक है, तो आपको रोजाना एक वीडियो मिल जाया करेगी, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएंगे, और साथ में ऑटोकैड आपको यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, इनको हम यहाँ पे करा देंगे और फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। ये आपकी पूरी प्लानिंग है, आपको अब कंफ्यूज नहीं होने वाला है कि मैं सर क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। कंफ्यूजन दूर, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाएगी। फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रुक जाओ सर, एक बात और थी, एक बात और है जो मुझे आपको बतानी है। देखो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आ रहा है जेपीएससी के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है जेपीएससी के लिए, जेपीएससी मेंस के लिए, कि सर जेपीएससी मेंस का बैच लॉन्च करिए। तो जेपीएससी मेंस का बैच लॉन्च करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी ड्यू टू द स्कैंटी ऑफ टाइम इसको हम अभी, जब बच्चे कह रहे हैं कि लाइव पढ़ाओ सर, तो लाइव नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए हमारे पास एक रिकॉर्डेड बैच है, इसके लिए हमारे पास एक रिकॉर्डेड बैच है। उस रिकॉर्डेड बैच में आपको सारे न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम न्यू क्वेश्चंस, और सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं, वो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं। मतलब क्या है, कन्वेंशनल पेपर। यदि आपने वो सभी क्वेश्चंस लगाए, उनका कहीं तोड़ नहीं मिलेगा आपको।
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो क्वेश्चंस बड़े ही अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपिंग क्वेश्चन है, और आपको लगेगा कि आप सच में मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट जेपीएससी की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है, मेंस में अच्छे से करना चाहता है, तो आप इस बैच को, रिकॉर्डेड बैच है एसएससी जेईई मेंस का हमने चलाया था, उस एसएससी जेईई मेंस का ही बैच है वो आपका लाइव बैच था जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चला था। आप उसको परचेज कर सकते हैं। मैं गारंटी कह रहा हूं, वो रिकॉर्डेड बैच है। मतलब ये है कि आपके पास टाइम का कंस्टेंट नहीं है कि सर जब कंप्लीट कराएंगे जब भी कंप्लीट करना है। आपको पता है नवंबर में आपका पेपर है, आप इसको 1.5 मंथ में कंप्लीट कर लोगे विद द रिवीजन, क्योंकि आपके पास टाइम का कंस्टेंट नहीं है। आप अपने घर बैठ के आराम से रिकॉर्डेड बैच को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बातें हैं कि यदि आपको कंप्लीट करना है तो आप इस जीपीएससी मेंस के लिए इस वाले बैच को कंप्लीट कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बातें इसमें, वो जो आपके डाउट्स होंगे उनको डाउट्स को हम आपका एक दिन ले लिया करेंगे कि सर ये डाउट्स आ रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो हम आपके डाउट्स को ले लिया करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपका, जब तक के लिए ये सब आपको देनी थी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।